आईकेएम में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अमीन का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया था पूरी तरह से, और इसमें हम कुछ आईयूपीएसी नामक लेक्चर की बात करेंगे। और उसके पहले अगर आपने फाइकेम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अमीन के में आपने देखा है कि RnH2 ये आपका था प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन। अब इसके बाद आपको पता है कि अमीन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब इनके हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल मैंने लिया CH3NH2। तो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन से क्या होगा मेथ, और NH2 ग्रुप को बोलते हैं अमीन। तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम मेथेनामीन। ये एक कार्बन से हुआ और ये अमीन से मेथेनामीन। और इसी प्रकार से अगर C2H5MH2 हुआ तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इथेनामीन, इथेनामीन। ये हमारे नॉमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये तो बिल्कुल सिंपल थे, पर अगर 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो कैसे करेंगे? या फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे CH3 CH NH2 CH3 NH2 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए नॉमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो 3 कार्बन से प्रोप। अमीन कहाँ पे है? 2 पे, तो प्रोप। और एन है तो प्रोपेनामीन या प्रोप टू अमीन, प्रोपेन टू अमीन। यहाँ पर ई नहीं होगा क्योंकि ये वावेल है। अब इसी प्रकार से आप देखिए कि हम एक नया एग्जांपल ले रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि अगर और कोई हम बड़ा सा ले लें, सपोज दैट CH3 CH NH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 ना। यहाँ से नंबरिंग क्यों की गई? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज हियर फंक्शनल ग्रुप, देन वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम हियर। तो इसका क्या हो जाएगा? ब्यू और एक सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, ई नहीं होगा। और 2 पे क्या है? अमीन, ब्यू 2 अमीन। इस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब 2 डिग्री में अगर आए तो 2 डिग्री में कैसे करेंगे? 2 डिग्री में जैसे कि यहाँ पर लिखा है CH3 सिंपल अमीन अगर है CH3NH CH3, तो एक को हम एक के साथ लगाते हैं और उसको एक को लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर ये आपका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये आपका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। N मिथाइल बोलते हैं इसको, N मिथाइल। और एक कार्बन से
मेथेन एल्केन है, मेथेनामीन। इस प्रकार से नाम कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा ये चीज़। और अगर इसके बाद अगर हम दूसरा नाम मिक्स्ड अमीन करें, CH3NH, C2H5, तो जो लॉन्गेस्ट चेन उनको एक साथ रखिए, ये अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, N, देखिए इसको N मिथाइल, एक कार्बन से N मिथाइल। कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, इथेन और N इथेन अमीन, एथेना अमीन। इस प्रकार से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों आए तो क्या कर सकते हैं। तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अगर दोनों आते हैं तो उसके लिए जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लें, पहले तो हम एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग, और यहाँ पर लगा हुआ है NH2, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। ये नहीं होगा यहाँ पर, तो बेंजेना एमाइन, या फिर हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं एनिलीन। इसी प्रकार से अगर ये हमारा बेंजीन समझ लो हो गया, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर कोई हेलोजन Br लगा दें तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमो एनिलीन। ओके, अब देखिए, अब हम एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों मिलाकर लिखें, तो एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों मिला के लिखेंगे तो क्या होगा। इसका एग्जांपल देखिए आप, सपोज दैट CH3 और यहाँ पर CH3NH और यहाँ पर रिंग लगी हुई ऐसे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इस प्रकार से रिंग लगी हुई, तो क्या हो जाएगा, N मिथाइल या N फिनाइल मेथेनामीन। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल मेथेनामीन। और अगर बाय द वे 3 डिग्री का है अमीन, अगर 3 डिग्री अमीन है दो जाएंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा, N, N डाई मिथाइल और एक कार्बन से मेथेनामीन। तो इन दिस वे वी कैन नेम अमीन्स। ये 3 डिग्री अमीन था, इसको हम ट्राई मिथाइल अमीन बोल सकते हैं। और IUPAC नेम में NN डाई मिथाइल, ये आप याद रखना, NN डाई मिथाइल, यहाँ पर ही नहीं है L, NN डाई मिथाइल मेथेनामीन। इस प्रकार से हम नाम कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर NH2 लगाया और यहाँ पर CH3 लगाया, तब ये मेन हो जाता है एरोमेटिक केमिस्ट्री में। तो इसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, अब ये हो जाएगा 2 अमीन, अमीनो हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखा जाएगा टॉल्वीन। ये आपको विशेषता ध्यान देना।
अब अगर डबल बॉन्ड वाला कोई एग्जांपल आए, तो डबल बॉन्ड वाले एग्जांपल में देखिए आप, जैसे सपोज दैट यहाँ पर NH2 CS डबल बॉन्ड CS2 है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2, ठीक है, 1 2। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 2 कार्बन से 8th। अब ये 1 पे अमीन भी है, 1 पे इन भी है, तो पहले 8th 1 इन 1 एमाइन, फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, इसलिए हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 8th 1 इन 1 एमाइन। आपको समझ में आ गया होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल में अगर सपोज दैट NH2 CS2 CH डबल बॉन्ड CS2 है, NH2 यहाँ पर एक ज़्यादा नहीं सही है, NH2 CH2 CS ये है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग किधर करें, और हाँ नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करेंगे। जहाँ फंक्शनल ग्रुप पास में होगा इसकी प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा है। फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी है डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोप इन है, किसमें इन है, 2 में, प्रोप 2 इन, जो कि पहले एल्केन लगाते हैं, और 1 एमाइन। यहाँ पर ए है तो यहाँ पे ये नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बाय द वे कोई चेन आई और चेन में नीचे की तरफ कोई, जैसे सपोज दैट यहाँ पर NH2, पेन दूसरा ले रहा हूँ, NH2 CH, ये NH2 है, ये NH2 है CH, और यहाँ पर भी एक लाइन गई CH3 और डबल बॉन्ड CS2 है। तो अब ये चेन एक ऐसे हो जाएगी, एक ऐसे हो जाएगी, ये अच्छा एग्जांपल है। तो हम लॉन्गेस्ट चेन उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जहाँ डबल बॉन्ड होगा, पर नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। जहाँ से भी फंक्शनल ग्रुप पास में होगा नंबरिंग हम वहीं से करेंगे। तो 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा, पहले तो ये एज सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में 2 मिथाइल, अब यहाँ 3 कार्बन है, प्रोप इन है तो 2 पे, प्रोप 2 इन, एमाइन है तो इन ही लगेगा, 1 पे एमाइन। तो बच्चों ये कैसा लगा आपको, आप इसको जो बोर्ड में कभी कभार 1 1 2 2 नंबर में पूछ ही जाते हैं। तो ये अमीन का लेक्चर नंबर 2 था, और इसके बाद हम अमीन के प्रिपरेशन करेंगे, और आप इसी तरह से वैकेशंस में आप उसका बेनिफिट उठाएं, और आई होप ऑल यू विल बी आर फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।